आप लड़ेंगे लखनऊ से या यहीं से लड़ेंगे, जीतेंगे ऐसा लगता है, चाहे कहीं से लड़ेंगे। इलेक्शन नजदीक आ गया है तो इतना तो बता दें, आजम चाचा छूटेंगे या वहीं से लड़ेंगे? बात है मोटी मोटी, हो गई किस्मत खोटी, लगा दी एड़ी चोटी, बची बंगले की टोटी हो, और उस बंगले में योगी ने गैया बनवा दी है। कि कह रहा है मौजे दरिया से समुंदर का सुकूत, जिसमें जितना ज़र्फ है वो उतना ही खा। लपेटे में नेताजी में स्वागत है आपका। आज हमारे साथ वो नेता होंगे उस पार्टी से हैं जिस पार्टी के लोग कम लपेटे में आते हैं, या यूं कहिए कि कम हमारे मंच पर आते हैं, लेकिन आज आ ही जाएंगे लपेटे में। समाजवादी पार्टी से अभिषेक मिश्रा जी। सर आप तो प्रोफेसर हैं। अरे क्लास में स्टूडेंट्स ने कभी आपको लपेटे में लिया? बहुत बार कोशिश की। अच्छा। बट आई वुड लाइक टू थिंक कि ले नहीं पाए। अच्छा चलिए आज ये देखते हैं ये वाले स्टूडेंट्स क्या कर पाते हैं। मंच पर हमारे साथ मौजूद है मेघ शाह मेघ, कवि सुदीप भोला, हेमंत पांडे और खास सैफई से कवि गौरव चौहान। क्या बात, क्या बात। सैफई से है मोदी भक्त हैं। अरे सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना पढ़ा लिखा नेता राजनीति में आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। वैसे कोई ढंग का काम कर रहे थे पहले, आप पढ़ा रहे थे। आपका स्वागत है अभिषेक यादव जी। ये क्या मिश्रा जी? हाँ वो फीलिंग आने लगी। आपका स्वागत है अभिषेक मिश्रा जी। धन्यवाद सर, बहुत बहुत स्वागत है। आप वाकई कैम्ब्रिज में पढ़े हुए हैं जी। मेरे भी नौकरी का एक लेटर आ गया था हार्वर्ड से। क्या बात। बाद में वो मैसेज फॉरवर्ड निकला। मैं आपका स्वागत करता हूँ सब कवियों की तरफ से। सुनिएगा। स्वागत। कि हमारे भैया समाजवादी हैं, हमारे भैया समाजवादी हैं, पहने खादी हैं, हमारे भैया समाजवादी हैं। बहुत अच्छा। हो यूपी की सत्ता में ये रहने के आदी हैं, हमारे भैया समाजवादी हैं, हमारे भैया समाजवादी हैं। कि आप हैं अभिषेक जी, आप हैं अभिषेक जी, आप हैं बहुत नेक जी, यहाँ कभी स्वागत करते एक के बाद एक जी। सपा के पूर्व मिनिस्टर, पढ़े लिखे प्रोफेसर, आए हैं कई धुरंधर, गए हैं यहाँ निपट कर। हो हंसा हंसा के हमने सबकी रेल बना दी है, हमारे भैया समाजवादी हैं, हमारे भैया समाजवादी हैं। और अब मुद्दे पे आते हैं कि आ गए जब से योगी, हुए अखिलेश भी योगी, सियासत घर से चलती, हो गए सुविधा भोगी। बात है मोटी मोटी, हो गई किस्मत खोटी, लगा दी एड़ी चोटी, बची बंगले की टोटी हो, और उस बंगले में योगी ने गैया बनवा दी है। समाजवादी हैं, हमारे भैया समाजवादी हैं, पहने खादी हैं, हमारे भैया समाजवादी हैं। आपने काम तो जबरदस्त किया। जब जब हम लखनऊ जाते हैं एक्सप्रेस वे से, तब तब आपको दिल दुआएं देता है। सही बताता हूँ, सुनिएगा। कि नाम भी बोल रहा है, दाम भी बोल रहा है, कि ये दिन रात आपने काम भी बोल रहा है। कभी गठबंधन जोड़ा, कभी गठबंधन तोड़ा, हाथ हाथी वालों ने कहीं का तुम्हें न छोड़ा। हो
अरे तुष्टिकरण की जनता ने क्या तुम्हें सजा दी है, हमारे भैया समाजवादी, हमारे भैया तो आपका स्वागत है भैया, बहुत 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 धन्यवाद। तो अब ना हाथ है ना हाथी, अब कौन साथी है? देखिए सबसे पहले तो जो अभी आपने बात रखी, मुझे भी इजाजत हो तो मैं भी कुछ इन्हें जवाब देना चाहूंगा कि साधना की शक्ति ही कला है, भावना की भक्ति ही कला है, क्या बात। और कला सिर्फ कहने का माध्यम नहीं, भक्त की भक्ति ही कला है। तो सभी कलाकारों को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, नमन करता हूं। जो अभी आपने बात कही, मैं कहना चाहूंगा कि समाजवादियों का जो तरीका है, जो समाजवादी एक फिलॉसफी है, जो चिंतन है, उसमें बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे जुड़े, बहुत सारे जुड़ते रहेंगे और बहुत सारे छूटते रहेंगे। लेकिन वो किसी ने लिखा था ना कि जो छूट गए वो हम सफर नहीं होते। अभी आपने देखा होगा इंडियन की टीम 36 रन पे ऑल आउट हो गई थी, और उसके बाद आपने देखा किस तरीके से हमारे सभी साथियों ने, हमारी टीम ने जीत करके पूरा सीरीज हमको और आपको दी है। तो उन टीम को बधाई देता हूं। समाजवादियों विश्वास रखिए, हम तो उससे काफी ऊपर हैं अभी। नहीं सर, मैं भी टेनिस क्रिकेट खेल लेता हूँ। क्या बात। तो टेनिस क्रिकेट तो हमने घोषणा की है कि उसको रिकॉग्निशन दिया जाएगा। ऐतिहासिक घोषणा थी। अभिषेक भैया मैं प्रणाम करता हूँ। मैं कानपुर से आया हूँ। सपा के नेताओं की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, क्योंकि साहित्यकारों के लिए अगर सर्वाधिक किसी ने किया है तो सपा ने किया है। इसको पूरे मंच से पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, मैं स्वीकार कर रहा हूँ। धन्यवाद। और आपसे पहले अखिलेश जी इस मंच पे आ चुके हैं, बड़े बड़े नेता आ चुके हैं। हाँ, मुझे विश्वास। तो मैंने उनको बताया कि सर मैं भी कानपुर का हूँ। तो उन्होंने कहा शो के बाद हेमंत पांडे तुम मेरे साथ चलना, और 5 दिन का अधिवेशन है कानपुर में, तो मेरे साथ चलना, कानपुर तुमको छोड़ देंगे। फिर मेरी कविता सुनने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हमको कानपुर नहीं केरल जाना है, तुम अकेले चले जाना। तो कभी कभी मैं घबरा जाता हूँ। तो सुदीप भाई ने तो आपका स्वागत कर ही दिया है। 4 पंक्तियों से मैं भी आपका स्वागत और सम्मान करना चाहता हूँ। न्यूज 18 यहाँ टीवी में लाई आपको, न्यूज 18 यहाँ टीवी में लाई आपको, सपा जैसी पार्टी ही पर भाई आपको। अभिषेक भैया यदि आपको बुरा ना लगे तो भव्य राम मंदिर की बधाई आपको। तो भव्य राम मंदिर की, भव्य राम मंदिर की बधाई की बात नहीं मिलेगी। इसीलिए बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। स्वागत। अभी अखिलेश जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि ममता जी की हम मदद करेंगे। कहा था ना, ममता जी की हम मदद करेंगे। तो यूपी में चुनाव 22 का होने वाला है, ममता जी की मदद तो करने जा रहे हैं। तो एक सलाह मैंने दी है 4 पंक्तियों में। दीदी को जिताने का कहीं दावा न चला जाए, दीदी को जिताने का कहीं दावा न चला जाए, यूपी जीत रहे हैं ये दिखावा न चला जाए, ज्यादा मेहनत दीदी को जिताने में न कीजिए, कहीं बंगाल के चक्कर में आपसे इटावा न चला जाए। बंगाल के चक्कर में मैं हितैषी हूं आपका, इसीलिए सब पढ़ रहा हूं। विश्वास है। कहीं इटावा न चला जाए। और 4 पंक्ति मैं आपको और सुना रहा हूं, और इसमें आपसे पूछ भी रहा हूं कि आप लड़ेंगे लखनऊ से। आप लखनऊ पश्चिम से आप विधायक थे। लखनऊ उत्तर से मंत्री भी आप रहे। आप लड़ेंगे लखनऊ से या यहीं से लड़ेंगे? तो क्या बहुत पावरफुल नेता है सपा में, दूसरे नंबर पे, और सरकार आ गई तो डिप्टी सीएम भी आप बनेंगे। अपनी जुगाड़ लगा रहे हैं। आप लड़ेंगे लखनऊ से या यहीं से देंगे मेरी। आप लड़ेंगे लखनऊ से या यहीं से लड़ेंगे, जीतेंगे ऐसा लगता है चाहे कहीं से लड़ेंगे। क्या बात, बहुत धन्यवाद। ये कवि लोग बोल रहे हैं। धन्यवाद। आप लड़ेंगे लखनऊ से या यहीं से लड़ेंगे, जीतेंगे ऐसा लगता है चाहे कहीं से लड़ेंगे। इलेक्शन नजदीक आ गया है तो इतना तो बता दें, आजम चचा छूटेंगे या वहीं से लड़ेंगे। पहला तो सिर्फ इटावा नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश हम जीतेंगे, और उसका कारण यह है कि हम लोगों ने जिस लेवल पे काम किया है किशोर जी, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के पास ऑल्टरनेटिव के रूप में सिर्फ माननीय अखिलेश यादव है, जो एक डेवलपमेंट ओरिएंटेड रास्ता है, जो काम करने का रास्ता है, सबको साथ लेके चलने का रास्ता है, उस पे हम लोग निश्चित रूप से जीतेंगे। और जहां तक आजम साहब की आपने बात कही, मैं कहना चाहता हूं कि हर मौके पे हम लोगों ने आज भी ये सरकार की कहीं ना कहीं एरोगेंस है, तो मैं ये कहना चाहूंगा आपको कि आजम साहब पे जिस तरीके का अन्याय, जिस तरीके का अत्याचार, जिस तरीके के झूठे मुकदमे गलत लिखे गए हैं, उस पे हमको उत्तर प्रदेश के, हिंदुस्तान की जो जुडिशियल सिस्टम है उस पे विश्वास है, और आजम साहब भी निकलेंगे और जहां चाहेंगे वहां से लड़ेंगे और जहां चाहेंगे वहां जीतेंगे। जी गौरव, सैफई का मामला है। ये कह रहा हूं कि कभी उन्हें जरा सा कटाक्ष किया, आपके चेहरे पे थोड़ा सा वो गंभीरता आ गई, लेकिन मैं बस आपका स्वागत करना चाहता हूं। धन्यवाद। क्योंकि मैं सबसे ज्यादा आपके नजदीक हूं, बिल्कुल जगह के हिसाब से। तो सुनिएगा,
आप यहाँ आए स्वागतम, धन्यवाद। आप यहाँ आए स्वागतम, पार्टी की छोड़िए टेंशनम, साइकिल को बाद में चलाइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए। और क्यों कि पढ़े लिखे ऑनर के पात्र हो। जब से उन्होंने वो लगवाने की मना की तब से हम यही सोच रहे हैं कि हम विदेश क्यों नहीं जा पाए पढ़ने। सुनिएगा, पढ़े लिखे ऑनर के पात्र हो, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्र हो, और 22 की बात भूल जाइए, ओ पहले जरा आप मुस्कुराइए। और सुनना सुनिए भैया, देखिए अभिषेक जी को कि शायद खूब पिए मिल्क शेक जी, शायद खूब पिए मिल्क शेक जी, अच्छे खासे हेल्दी अभिषेक जी, पार्टी का वेट भी बढ़ा, फिर से इकबाल हो हुजूर का। मैं तो दुआएं कर रहा हूं सरकार आए, क्योंकि हम सैफई वालों को एक फायदा है उससे कि फिर से इकबाल हो हुजूर का, दीप का या करीना कपूर का, सैफई में डांस फिर कराए, आप भी लपेट में आ जाइए, आप भी लपेट। लेकिन फिलहाल हम कवियों से ज्यादा योगी जी ने आपको लपेटे में ले रखा। अगली यश भारती इसकी पक्की। मैं सिफारिशी लेटर लिखता हूं। लेकिन इस समय लपेटा योगी जी ने आपको कैसे कि साइकिल के टायरों में हवा नहीं भर पाए, साइकिल के टायरों में हवा नहीं भर पाए, ऊपर से साइकिल की चेन जाम हो गई, और लाल टोपी वाले अखिलेश जी हैं लाल पीले, गुस्सा ही दिखता है उनके चेहरे पे, गुस्सा ही दिखता है कि लाल टोपी वाले अखिलेश जी हैं लाल पीले, पार्टी की छवि कौड़ियों के दाम हो गई। और पहले तो जेल में आजम जी को बंद किया, पहले तो जेल में आजम जी को बंद किया, जेल में भी नींद उनकी हराम हो गई, और आप अपने समय का काम ही गिनाते रहे, जौहर की जमीन योगी जी के नाम हो गई, जौहर की जमीन। जो आपने कहा निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो जमीन का तो आना जाना लगा रहता है, मैंने अभी कहा ना, सरकारें आती जाती रहती हैं, बदलती रहती हैं, आज कोई चीज किसी नाम पे, कल कोई किसी नाम पे, किसी के नाम पे रहे फर्क नहीं पड़ता, जब तक काम अच्छा होता रहे उस पर परफॉर्मेंस होती रहनी चाहिए। आज की तारीख में अगर उत्तर प्रदेश हंगर इंडेक्स में सबसे खराब है तो वो मुझको कहीं ना कहीं कष्ट देता है। जीडीपी रेट ऑफ ग्रोथ उसका अगर खराब हुआ है तो किशोर जी मुझको कहीं ना कहीं कष्ट देता है। अगर एम्प्लॉयमेंट आज मुद्दा जौहर जमीन होनी चाहिए या आज मुद्दा नौकरियां होनी चाहिए, इसका जवाब हमको आपको मिल करके देना होगा, क्योंकि जनता ये जवाब हमसे उम्मीद रखती है। हर बार ये क्यों कहा जाता है कि भाई विपक्ष जो है वो सही से मुद्दे उठा नहीं पा रहा, विपक्ष अपना रोल नहीं निभा रहा? देखिए, विपक्ष रोल निभा रहा है, लेकिन ये हो सकता है कि कहीं जहां जितना दिखाया जाना चाहिए उतना ना दिखाया जा रहा विपक्ष को। ये तो हो सकता है, जितना लिखा जाना चाहिए उतना ना लिखा जा रहा। ये बॉल जहां जब जब मारी ना आई मीडिया के ऊपर भाई वो है ना, लश्कर भी आपका है, सरदार भी आपका, लश्कर भी आपका है, इजाजत हो मंच की तो, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, अर्जुन सिंह चांद जी का और जो चाहो लिख दो, अखबार तुम्हारा है। 4 पंक्तियां सुनिएगा आप। मैं तो राजस्थान से हूँ, स्वागत है। ज्यादा मैं तो बस बाहर से ही देख के आपको 4 पंक्तियां लिख के लाया हूँ, जो भी है दूर से दिख रहा है, जो बता रहा हूँ मैं आपको कि सपा हो चुकी है सफा, सपा हो चुकी है सफा, जनता है खफा खफा, सपा हो चुकी है सफा, जनता है खफा खफा, खो गई है यूपी में जो वो जमीन ढूंढिए। अच्छा है, बहुत अच्छे। अभी अखिलेश भैया ने कहा कि भाई हमें योगी जी पे भरोसा नहीं है, हमें वैज्ञानिकों पर भरोसा है, जो वैक्सीन वगैरह के बारे में उन्होंने बोला, सुन लीजिएगा कि सपा हो चुकी है सफा, जनता है खफा खफा, खो गई है यूपी में जो वो जमीन ढूंढिए, और बहुमत वाली पार्टी की तैयारी के लिए गठबंधन की कोई नमकीन ढूंढिए, गठबंधन की कोई नमकीन ढूंढिए। और आपको पता ही नहीं जनता क्या चाहती है, आपको पता ही नहीं जनता क्या चाहती है, दिख जाए सब ऐसी दूरबीन ढूंढिए। आपको पता ही नहीं जनता क्या चाहती है, दिख जाए सब ऐसी दूरबीन ढूंढिए। और कोरोना की वैक्सीन से क्या लेना देना, आप हो सके तो भाजपा की वैक्सीन। भाजपा की वैक्सीन आप ढूंढेंगे या जनता ढूंढेगी? वो वैज्ञानिक ढूंढेंगे सर। किशोर जी, अब मुझे 2 लाइनों से जवाब दे दो, उसके बाद फिर आपकी बात कहता हूं कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। अच्छा है, हम भी दरिया हैं, हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है,
जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। क्या बात। तो रास्ता हम बना लेंगे, आप परेशान मत हो। आपकी जो भावना है उसकी मैं कदर करता हूं, और वैक्सीन निश्चित रूप से जनता ढूंढेगी, और जनता ने ढूंढ ली है। कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे और उनसे जुड़े कुछ सवाल पूछेंगे। शर्त यही है कि 10 सेकंड में आपको जवाब देना है जी। आप चाहें तो सवालों को पास भी कर सकते हैं। ठीक। पहली तस्वीर, अभी आप ये डुप्लीकेट से काम चला रहे हैं, जनता ओरिजिनल से काम चला रही है। भाई ये क्यों किया आपने? नहीं, हमने किया नहीं। अगर कोई एक योगी आकर के समाजवादी पार्टी की नीतियों में विश्वास दिखाता है और समाजवादी पार्टी ज्वाइन करना चाहता है, उसका स्वागत कर रहे हैं। जो आएगा उसका स्वागत है। चलिए अगली तस्वीर। मैंने अभी जवाब दिया। जितना अत्याचार, जितना अन्याय हुआ है, उत्तर प्रदेश की जनता एक एक वोट से उसका जवाब देगी। चलिए तीसरी तस्वीर। अब लोगों को डर है आपकी सरकार आई तो फिर ऐसा ही हड़दंग होगा। देखिए, ये कार्यकर्ताओं का जोश था उस समय, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मुख्यमंत्री बनने पे, उसमें प्रदेश अध्यक्ष से थे, उनका ये निकला, उनके दिल की एक भावना थी जिस तरह निकली। आपने देखा भी किस तरीके से हमारी टीम्स ने क्रिकेट में, जब पिछली बार आपको याद होगा टी शर्ट उतार करके बॉर्डर वो लगाए, चक्कर लगाए, आपने देखा होगा। तो ये एक जोश का तरीका था। मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं को होश में रहना चाहिए था, लेकिन चलिए चौथी तस्वीर। ये हाथ मिलेंगे, ये बाकी मिलेंगे। मैंने आपसे कहा ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि जो भी आकर के समाजवादी पार्टी की नीतियों में, सोशलिज्म में, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में लिखा है, सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, उसके आइडियल्स में विश्वास रखेगा। जो भी उत्तर प्रदेश के आगे बढ़ाने के लिए समाजवादी पार्टी का साथ देना चाहेगा, उससे जरूर बात करेंगे। चलिए पांचवी तस्वीर। बहुत अच्छे। ये यूपी में दोनों घुटने के बल बैठ गए। कहाँ का है? मैं पिक्चर नहीं समझ में आ रही। ये राहुल जी हैं और अखिलेश अच्छा, जी हैं। अच्छा, वो तार से ढका हुआ है। उसके ऊपर विकास है। विकास के सामने घुटने टेक रहे हैं। ये पिक्चर किशोर जी, ये पिक्चर अगर आप आज खींचते, ये पिक्चर जबकि है, ये पिक्चर अगर आप आज खींचते तो इसमें काफी चेंजेस हो गए हैं। जो पीछे वाले तार है, ये उसकी है शायद रूमी दरवाजे के सामने की तस्वीर है, जिसमें तारों से ढका था। अब ये वहां जा चुके हैं और उसका ऑलरेडी स्ट्रक्चर हो गया। अब आप देखेंगे तो अब वो नहीं है। विकास अपनी सरकार में, समाजवादी सरकार का ही काम है, अखिलेश जी का ही काम है, जो कि अब ठीक हो चुका है। चलिए आखिरी तस्वीर देख लेते हैं। ये जो हमारे यहाँ शादी हुई थी परिवार में, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, उनका सबको आशीर्वाद मिला, सबने फोटो खिंचवाई थी। मुझे लगता है आपकी भी है, और कहीं ना कहीं उसमें अगर आप खोजेंगे तो हम लोगों की भी मिल जाएगी आपको, कहीं दाएं बाएं खड़े हुए माननीय अखिलेश जी के साथ। जी चलिए अखिलेश जी की बात की तो एक तस्वीर अखिलेश जी की भी देख लेते हैं। प्यार करते हैं अखिलेश जी को मोदी। आपकी बात सही हो गई। अब समर्थक कह रहे हैं कि ये वहीं लगनी चाहिए अब मुख्यमंत्री आवास में। देखिए, ये जो एपिसोड था, ये मैं कहना चाहूंगा कि वो व्यक्ति जो आज भी समाजवादी पार्टी के नेतृत्व के बारे में, चाहे नेताजी की बात हो, चाहे बॉस की बात हो, ये कहते हैं कि अगर आपके घर में कोई दिक्कत है, कोई शादी है, कोई ब्याह है, कोई मरीज है, कोई बिटिया की शादी है, कोई कोर्ट में लड़ने के लिए आपको मदद चाहिए, मकान बनाने के लिए मदद, आज भी अगर पहुंच जाए आदमी तो उसकी मदद हो जाती है। और उनके लिए ऐसी बात कहना, ये मुझे लगता है ये बहुत ही छोटी और ओछी मानसिकता का सबूत है। और जिन लोगों ने कही, उनको इसका पूरा भरपूर जबरदस्त जवाब मिलेगा। वक्त आने दीजिए। मैंने विश्वास दिखाया है, जो आपका सपा का जो टीका आएगा उस पर मेरा पूरा अखंड विश्वास है, जो कहा गया। हाँ, सपा का टीका, ये भाजपा का टीका है। अभिषेक जी तो हैं, टीके की बात भी कर लो। कि कोरोना जा जा जा, कोरोना जा जा जा, कोरोना जा जा जा, कोरोना जा जा जा, सपा का टीका आने तक तू यूपी में मत आ, कोरोना जा जा जा, कोरोना जा जा, टाटा। अभी ऐसी कि हमको तो टीपू भैया के टीके पर विश्वास है।
बहुत अच्छे। पूरा विश्वास है। हमको तो टीपू भैया के टीके पर विश्वास है, मेड इन सैफई होगा टीका इसीलिए तो खास है। मोदी जी के वैक्सीन को दुनिया तू ठुकवा, कोरोना जा जा जा, कोरोना जा जा जा। क्या बात हो गया? बस पहले सरकार बना लें आप, कि बस पहले सरकार बना लें फिर टीके बंटवाएंगे। ना नॉमन तेल होगा, बस पहले सरकार बना लें फिर टीके बंटवाएंगे। गठबंधन वाला इंजेक्शन गली गली पहुंचाएंगे। मचल रहा है सोच सोच कर साइकिल का पहिया, कोरोना जा जा जा, कोरोना जा जा। टाटा अभी नहीं हुई है, अभी 2 टाटा और होंगे, 1 टाटा और। कि वैसे भी सूटेबल मुद्दे कांग्रेस हर लेती है। अच्छा है, वाह 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 वाह। अब तो प्रियंका दीदी पूरी ताकत से लगी हुई हैं यूपी में। कि वैसे भी सूटेबल मुद्दे कांग्रेस हर लेती है, सिचुएशन जैसी हो वैसा इन्वेंशन कर लेती अच्छा है। है, अच्छा हो गया, वाह 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 वाह। और अभी देखना माथे पर दिख जाएगा टीका, टीका। कोरोना जा जा जा, कोरोना जा जा। अब कहता हूँ टाटा। वाह वाह। तो ये उनका टीका, आपका टीका, ये क्या टीका? उन्होंने यही बात कही थी जो अभी आपने कहा। इसी शब्द से हमको सबसे बड़ी आपत्ति है जो अभी आपने इस्तेमाल किया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने वो इस्तेमाल किया, मोदी जी का टीका। ये जो चर्चा फैलाई जा रही है, ये जो बात कही जा रही है, चाहे मीडिया के माध्यम से हो, चाहे लोगों के माध्यम ये से तो हो। आपने कहा कि हम भाजपा का टीका नहीं लगाएंगे। नहीं, ये तो आपने भी कहा गाने में, इसलिए मैंने उठा लिया, इनकी बात उठा ली मैंने कहा कि थोड़ा इनको भी लपेटता चलूं साथ में। तो इस वजह से तो ये जो बात है, ये जो भावना है, जो ये दुष्प्रचार है, इसको कहा है था उन्होंने ये कहा साथ ही साथ, और कई बार कहा कि हम वैज्ञानिकों का सम्मान कर। जो आदमी खुद साइंस का स्टूडेंट है, जो खुद इंजीनियर बाय ट्रेनिंग हो, इंटरनेशनली एक्सपोज ट्रैवल्ड आदमी है, वो उस आदमी से बात उम्मीद नहीं रखनी चाहिए ना आपको। इतनी बात तो मुझे लगता है हम सबको समझनी चाहिए। तो और जनता समझती है ये बात, भले हम और आप शोज पे ना उसको समझना चाहें, वो एक अलग बात हो गई। तो उसमें निश्चित रूप से उन्होंने ये कहा था हमें साइंस पे विश्वास है, साइंटिस्ट पे विश्वास है, लेकिन जो तरीके से उसका प्रचार किया जा रहा है, जो मोदी जी का टीका हो गया है, वो उसके हम खिलाफ है। ये हमारे साइंटिस्ट का टीका है, हमारे डॉक्टर्स का काम है, हमारे बायो साइंटिस्ट का काम है, रिसर्चर्स का काम है, उनको उसका क्रेडिट मिले। जैसे जिस तरीके से पोलियो का टीका लगाया जाए, 4.5 करोड़ टीके लगभग हर साल मुफ्त में इस देश में लगाए जाते हैं। तो अगर जिस तरह वो लगते उस तरह वो भी लगे। उसको तो नहीं कहा जा सकता मोदी जी का टीका या अखिलेश जी का टीका या बहन जी का टीका या प्रियंका जी का टीका। नहीं अभिषेक भैया, मैं सहमत हूं आपसे। आप बार बार कहते हैं मोदी जी ने टीका क्यों नहीं लगवाया। उनकी इम्यूनिटी पावर इतनी मजबूत है, जब वो हार ही नहीं रहे चुनाव तो उनको क्या जरूरत है टीका लगवाने की। तो उनको क्या जरूरत है, इम्यूनिटी पावर जिसकी कमजोर उसको जरूरत है लगवाने की। मैं पढ़ता हूं 4 पंक्तियां। आपने कहा कि ये टीका किसी का नहीं है, पर आदरणीय अखिलेश जी ने कहा था कि टीका बीजेपी का टीका नहीं लगवाएंगे। हाँ। ये कहा था। वो निकल गया होगा मुंह से। मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। नहीं, उन्होंने अलग कॉन्टेक्स्ट में कहा था, वो कॉन्टेक्स्ट मैंने अभी समझाया। जी जी जी, हाँ, जी। रांझे को बस अपनी ही हीर दिखाई देती है। हीर रांझा, बहुत अच्छे। रांझे को बस अपनी ही हीर दिखाई देती है, हमको तो बस अपनी आंखों में पीड़ दिखाई देती है। वैक्सीन लगवा के सपा का नेता डॉक्टर से ये बोला है, सर सपने में हमको मोदी की तस्वीर दिखाई देती है। मोदी की हमको तस्वीर दिखाई देती है। आप वैक्सीन का असर है। आप बार बार कह रहे हैं सपा को इस समय चारों तरफ से घेर लिया गया है। ओवैसी आ गए हैं, आजम चाचा अंदर हैं और वो वाले चाचा बाहर हैं, तो कुल मिला के घेर लिया गया है। तो मुझे बड़ा दुख हो रहा है। मैं आपका हितैषी होने के नाते आपके करीबी हूँ कानपुर का, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो ना जाए। ये जमुना गंगा जमुनी तहजीब, हम लोग सेकुलर पे विश्वास करते हैं। काशी भी रहेंगे यहाँ काबा ही रहेंगे, काशी भी रहेंगे यहाँ काबा ही रहेंगे, होटल भी होंगे यहाँ ढाबा ही रहेंगे। ऐसे ही चक्रव्यूह में यदि घिरते रहे आप, तो यूपी में 35 तक केवल बाबा ही रहेंगे। यूपी में 35 तक केवल बाबा ही रहेंगे। और सर 4 पंक्तियां हम आपको और सुना दे रहे हैं। आपसे एक प्रश्न भी है कि राहुल जी से गठबंधन तो आप लोग करेंगे नहीं, अखिलेश जी कह चुके, करेंगे क्या? अब आप पूरा प्रश्न पूछे तो पूरा जवाब दूं। नहीं, गठबंधन नहीं करेंगे ना,
अब आप सवाल तो पूछिए। सवाल और जवाब भी हम आपकी तरफ से दे अच्छा, रहे ठीक हैं। है। सुनिएगा, हम आपकी तरफ से जवाब दे रहे हैं। बड़ा वाला पड़ोसी है आपका। बहुत बड़े वाले पड़ोसी है। यूपी के लड़के वाला गीत, यूपी के लड़के गीत चला था, इससे पहले दो लोग जब मिलकर लड़े थे। यूपी के लड़के वाला गीत अब कोई गाएगा नहीं, यूपी में अब नहीं होगा। यूपी के लड़के वाला गीत अब कोई गाएगा नहीं, जो भी गया है बाहर अंदर अब आएगा नहीं। पार्टी मीटिंग बुला के सबसे अखिलेश भैया बोले, राहुल जी का फोन 2022 तक कोई उठाएगा नहीं। राहुल जी का फोन 2022 तक कोई उठाएगा नहीं। तो यह बहुत है। अच्छे। सर, ये गौरव सम्मान के बार बार आपसे कह रहे थे कि वो हमको बुला लीजिए प्रचार में, तो बुला लीजिए, ये आपके बहुत काम आएंगे। इन्होंने दिल्ली में कपिल मिश्रा का प्रचार किया था, इन्होंने बिहार में तेजस्वी यादव का किया था। जहां जहां इन्होंने प्रचार किया वहां वहां के लोग जीते और उनकी सरकार बन गई है। हमारे कानपुर में भी एक कैंडिडेट का प्रचार किया था तो वो जीत गया। वो कैसे जीता मैं आपको बताऊं जी। उसको 1300 जब वोट मिले तो पब्लिक ने उसको दौड़ाया, तो कैंडिडेट दौड़ने में उससे जीत गया। तो इनको आप बुला सकते हैं। 500 तो हम लोग इन्हें अपनी तरफ से रख देते हैं, योगी जी का प्रचार करें। नहीं, आप सपा का कराइए। लोकल भी आपके, तो लोकल भी आपका 500 में आ लोकल भी जाएगा। आइए। मेरा गांव सैफई से 2 किलोमीटर दूर है जी जी। और सब ठीक है। तो जो कारण मैं बता रहा हूं, 2017 में आप गए क्यों और 2022 में आना मुश्किल क्यों लग रहा है? अच्छा, मैंने चीजें नजदीक से देखी, तो देखिए आप। स्वागत। सुधी भैया, स्वागत। विपक्षियों की बाट लगा दी, प्लानिंग सबकी धो दी। अच्छा, कारण क्या है कि विपक्षियों की बाट लगा दी, प्लानिंग सबकी धो दी, नाक में सबके दम ही किए हैं योगी शाह और मोदी। योगी शाह और मोदी। जनता को ना आए आपरास, बहुत अच्छे। अपराधों के संग में था विकास। अरे एक्सप्रेसवे की शान खो गई जब उस पे ही लूट हो गई। दबंगई के हाल हुए, सैया भी कुतवाल हुए। दबंगई के हाल हुए, सैया ही कुतवाल हुए। जातिवाद की 5 साल में फसल आपने बो दी, इसीलिए गद्दी पे बैठे योगी शाह और कि बड़ बोलों का निकला देखो तेल। आज हम चच्चा चक्की पी सिंह जेल, आज हम चच्चा चक्की पी सिंह जेल। और सांप ने बोला ऐसे मिल गए, गठबंधन के गुर्दे छिल गए। उल्टे सभी नतीजे थे, घायल बुआ भतीजे थे। उल्टे सभी नतीजे थे, घायल बुआ भतीजे थे। बेटा नहीं उतर पाया जब मम्मी जी की गोदी, इसीलिए तो गद्दी पर है योगी शाह और मोदी। 22 में आने की सोच है, सोच में लेकिन अब भी लोच है। और भैया जी को हर दम खल रहा, बाबा का बुलडोजर चल रहा। ताश के पत्ते खोलो जी, सपा आपकी बोलो जी। ताश के पत्ते खोलो जी, सपा आपकी बोलो जी। 22 में कैसे आएगी, 21 में ही रो दी, इसीलिए गद्दी पर बैठे योगी शाह और मोदी। हास्य कविता का एक बहुत अच्छा काम है, एक बहुत अच्छा जो मैसेज है वो ये है कि बहुत बड़ी बात जो सामाजिक आज परिवेश है और उसमें जो भी चर्चा होगी उसको बहुत अच्छे तरीके से हंसते मुस्कुराते कह देती है। और ये इस हिसाब से होता है कि उसमें कहीं ना कहीं सच जरूर है। तो आपने जो बातें कही उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि शायद हमको और आपको आज सीखने की जरूरत है। तो उसमें जो आपने कहा कि आपकी प्लानिंग हार गई 2017 में, आपने इसी बात से शुरुआत की। मैं मानता हूं इस बात को कि 2017 में हम लोगों ने जो प्लानिंग की थी, जो हमने नारा पकड़ा, हमने बात रखी देश के सामने, प्रदेश के सामने, जब हमें मौका मिला बात रखने का, तो मुख्यमंत्री जी उस समय माननीय अखिलेश जी ने रखा कि काम बोलता है जी। हर आगाज का अंजाम बोलता है। और दूसरी तरफ जब प्रधानमंत्री जी आए तो उन्होंने बात की शमशान की और कब्रिस्तान की, उन्होंने बात की रमजान की और दीपावली की, उन्होंने बात की बिजली ईद पे ना देने की और दिवाली पे ना देने की, उन्होंने बात की हिंदू और मुसलमान की, उन्होंने बात की
मंदिर और मस्जिद की। ये बात सच है कि उसमें हमारी प्लानिंग, हमने काम पे फोकस किया, हमने एक्सप्रेस पे फोकस किया, हमने बच्चियों के कन्या विद्या धन पे फोकस किया, हमने लैपटॉप्स पे फोकस किया। तो क्योंकि जो हमने काम किया था, अब वही वाली बात है, जिसका जो जो काम होता है वो अपने अपने काम की चर्चा करता है। उनका वो काम था, उसकी चर्चा कर रहे थे, हमारा अपना काम था, हम अपने की कम चर्चा कर रहे थे। अभी चाइना से बदला लेने के लिए जी, गुजरात के मुख्यमंत्री ने ड्रैगन फ्रूट का नाम कमलम रख दिया। बहुत अच्छे। ये भाजपा वाले कमाल है। सलाह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने हो सकता है, दियो आप पता करना। अब वो तो मुझे पता नहीं सर, मैं तो समाजवादी हूँ। तो चार पंक्तियां मुझे बड़ी, मुझे ये शंका हो रही है, सुन लीजिएगा आप, कि योगी जी ने शहरों के नामों को बदल दिया। हाँ, सब कुछ बदलने में लगे हुए हैं वो, कि योगी जी ने शहरों के नामों को बदल दिया, राजनीति के कहीं आयाम ना बदल दें। अच्छा है, हाँ, अच्छा बहुत है। अच्छे। योगी जी ने शहरों के नामों को बदल दिया, राजनीति के कहीं आयाम ना बदल दें, और अफसर बेचारों के काम ना बदल दें, वो घोड़े ना बदल दें, लगाम ना बदल दें, घोड़े ना बदल दें, लगाम ना बदल दें। और मोदी जी ने पहले ही दाम को बदल दिया। नोटबंदी, मोदी जी ने पहले ही दाम को बदल दिया, और कुछ कहीं हाय राम ना बदल दे। मोदी जी ने पहले ही दाम को बदल दिया, और कुछ कहीं हाय राम ना बदल दे। और आप अपनी पार्टी को बचा कर रखिएगा, योगी जी सपा का कहीं नाम ना बदल और आपकी तो सरकारी तब गई थी जब वो दाम बदले थे। उसके बाद हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और वो एक सबूत पेश किया गया था, देखिए लोग तो नाराज ही नहीं है। देखिए उस समय लोगों को यह समझा दिया गया कि ये कहीं ना कहीं आपके हित में था। मैंने आपसे कहा ना, जो प्रचार वाली बात, उस समय आपको यह भी याद होगा कि साथ में यह भी कहा गया था कि, और आप मंच का खास इस पे तवज्जो चाहूंगा, कि यह कहा गया था कि मुझको इतने दिन दे दीजिए, याद होगा शायद 50 दिन की बात हुई थी, कि 50 दिन दे दीजिए, इतने में नक्सलिज्म खत्म हो जाएगा, टेररिज्म खत्म हो जाएगा, ब्लैक मनी खत्म हो जाएगा, इनफॉर्मल इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, डिजिटाइजेशन ऑफ मनी खत्म हो जाएगा, कैश खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। और अगर न खत्म हो, आप मानते हैं खत्म हो गया? नहीं। चलिए धन्यवाद, ईमानदारी से कम किसी एक ने जवाब दिया 4 में से। तो अगर मेरा हुआ सर, अभी मैंने बैंक में 2 लाख रुपए कैश जमा किए थे, उसमें 1,000 रुपए कम हो गया। सीधा कम हुआ था। तो वही कह रहा हूं, अगर नहीं हुआ है तो उन्होंने ये भी कहा था अगर न खत्म हो तो मुझको चौराहे पे ऐसा 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 कर देना। वो चीजें संसदीय, इसलिए मैं नहीं आपके चैनल पे दोहराऊंगा। तो हो गया क्या? नहीं हुआ। उस जिस समय डिमोनेटाइजेशन हुआ था उस समय उत्तर प्रदेश, हिंदुस्तान में 17 लाख करोड़ रुपया कैश था। आज की तारीख में लगभग 23 लाख करोड़ रुपए की कैश इकोनॉमी है। और कितना बढ़िया तरीका है करप्शन खत्म करने का और नक्सलिज्म खत्म करने का कि जहां बड़ी नोट 500 की बंद कर दो, 2000 की शुरू कर दो। चलिए एक कुछ सवाल ले लेते हैं, सिर्फ यस और नो में आपको जवाब देना है। प्लेकार्ड वहां रखा है, कैमरा ये है, इस पे बस दिखा दीजिएगा यस या नो। गेट इट रॉन्ग, या हाँ। पहला सवाल जी, कांग्रेस से गठबंधन करने में नुकसान होता है? ये कांग्रेसी सुन रहे होंगे। ना वो कोई भी सुन रहा हो, मुझे सिर्फ इससे फर्क पड़ता है कि अखिलेश जी सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए ये कहना यस या नो में इसका जवाब नहीं दिया जा सकता, फॉर द सिंपल रीजन। तो सीधा दिखा दीजिए। हाँ लीजिए कि कान से, कान से। अगला सवाल तो उसी से रिलेटेड है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं होगा फिर? देखिए गठबंधन वो कहते हैं ना कि दिस इज अबव माय पेचेक, दिस आंसर इज अबव माय पेचेक, टू बी ऑनेस्ट विद यू। लेकिन आज की तारीख में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मंशा है, जितने हम लोगों को उसकी जानकारी है, वो ये है कि किसी भी बड़े दल से गठबंधन नहीं करेंगे। अच्छा, मतलब कांग्रेस और बड़ा दल है आपकी नजर में? देश के लेवल में है, देश के लिए तो है ही है। नहीं, योगी आदित्यनाथ मायावती से बेहतर मुख्यमंत्री हैं? ये सवाल आपको राजनाथ सिंह साहब से पूछना चाहिए। चलिए इस पे तो जवाब आ ही जाएगा। हर देशवासी को कोरोना वैक्सीन लगवानी चाहिए? बिल्कुल लगवानी चाहिए, बिल्कुल लगवानी चाहिए। राम मंदिर के लिए चंदा अभियान सही है? देखिए जिस तरीके से किया जा रहा है प्रचार करके, वो गलत है। यानी चंदा यस, अभियान नो। यस, चंदा स्वेच्छा से जो देना चाहे उसके लिए वो जरूर दे। दक्षिणा देते हैं लोग, चंदा देते हैं लोग, वो एक अलग काम है, मांगना गलत है। असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी टीम है?
यूपी में आम आदमी पार्टी कांग्रेस से बेहतर प्रदर्शन करेगी? नो नो। मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे? मुलायम ये निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के और माननीय नेताजी के बीच का है। अगर नेताजी निर्णय लेते हैं तो निश्चित रूप से होंगे, और अगर नहीं लेते हैं, नेताजी कहते हैं अखिलेश जी को या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, तो वो होंगे। अल्टीमेटली तो तय करेंगे विधायक। तो आज कहना कि कौन होगा ये मुश्किल है। विधायक तय करेंगे कि मुलायम जी होंगे या अखिलेश जी होंगे? अब बिल्कुल नियम तो यही है, देश का संविधान यही कहता है। मतलब लेकिन फिर कांग्रेस और आप में क्या फर्क है कि या ये होंगे या ये होंगे? मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा विधायक जिसको तय करेंगे, विधायक जिसको तय करेंगे वो होगा, मैंने ये कहा। मां काली की अलौकिक प्रतिमा, जहां आरती के बाद खप्पर से निकलता है धुआं। महाकाली का ज्वालालोक। अभिषेक सर, आम आदमी पार्टी की बात की आपने कि उनकी परफॉर्मेंस तो अभी दिखाई ना सोमनाथ भारती जी ने। अच्छी परफॉर्मेंस थी। अच्छी परफॉर्मेंस थी। हाँ, अभी सेवा आरती उतर रही है काफी दिन से। परफॉर्मेंस तो लेकिन सर आप मैं तो मेरे को कुछ भी नहीं, बड़े दिन के बाद हमारे सामने बहुत लिटरेट, बहुत पढ़े लिखे नेता आए हैं। मैं मतलब आपके सौरा से बाहर ही नहीं निकल रहा। मैं आपको सर्च किया, वो लैपटॉप जो बांटे थे आप लोगों ने, वही एक लैपटॉप मेरे भतीजे के पास था, तो वो मैंने उसमें सर्च किया। अभी चल रहा है? हाँ, बाकायदा बहुत बढ़िया चल रहा है। तो उसको सर्च किया तो आपका फेसबुक का पेज खुला, उसका जो कवर वीडियो आपने लगा रखा है उसमें साइकिल चल रही है। आप उसको बारीकी से देखिएगा, पैडल तेज चल रहे हैं, पहिए धीरे धीरे चल रहे हैं। आप देखना और कहें बताना आपको कभी की नजर सही पहुंची। बस उसमें संदेश छुपा हुआ है कि देखिए भागदौड़ में तो कोई कमी कर नहीं रखी, आउटपुट क्या आ रहा है वो अलग बात है। अच्छा दूरी कितनी तय की। तो मैं बस सचेत करते हुए आपको पुरानी और आने वाली घटनाओं के प्रति आगाह करते हुए करता हूं, एक पैरोडी सुना देता हूं, सुनिएगा। कि 22 में बाइसिकल में 22 में बाइसिकल 22 में बाइसिकल में आ जाए ना खराबी, साइकिल को लॉक करके चाचा जी ले गए चाबी, साइकिल को लॉक करके शिवपाल ले गए चाबी। अब देखिएगा कि पैदल तो तेज मारे, पहिए चले हैं धीरे, टूटा है कैरियर भी और सीट भी फटी रे, टूटा है कैरियर भी और सीट भी फटी रे, काहे बिठाया उसको पीएम था जो भाभी, साइकिल को लॉक करके चाचा जी ले गए। और अगली बात से आप कोई भी यहाँ इनकार नहीं कर सकता, मेरी बात को गलत ठहरा देगा कोई तो मैं अपनी मूछें मुड़ा लूंगा। मूछें हैं आपकी? तो किसान आंदोलन में वो भी जा रहे हैं जिनकी खेती नहीं। तो हम बोल ही सकते हैं। सुनना कि वैसे तो आप हम हैं, कवियों से बड़ा कोई समाजवादी नहीं हो सकता सर। ठीक बात, सबको बराबरी से तौलते हैं, बहुत अच्छे। लेकिन ऊपर दिखाने के लिए सब कुछ है, भीतर भीतर हिंदुस्तान का कोई आदमी नहीं है ऐसा जो जातिवादी ना हो। मैं आपको बिल्कुल दावे के साथ ये बात कह सकता हूं कि वैसे तो आप हम हैं पक्के समाजवादी, ऊपर से सेक्युलर हैं, भीतर से जातिवादी। हम अपने को भी नहीं छोड़ रहे, ऊपर से सेक्युलर हैं, भीतर से जातिवादी। क्या जाति और मजहब बातें हैं सब चुनावी, साइकिल को लॉक करके शिवपाल ले गए चाबी। और देखिएगा कि आजम चचा की देखो हालत ये क्या बना दी, और हर रोज पिट रही है कुर्की की हाँ मुनादी, हर रोज पिट रही है
कुर्की की हाँ मुना, अगली पंक्ति देखना, हर रोज पिट रही है कुर्की की हाँ मुनादी, पीले पड़े हुए हैं चेहरे थे जो गुलाबी, साइकिल को लॉक करके चाचा जी ले गए चाबी, साइकिल को आखिरी का देखिएगा। और जो समाजवादी ताकत है, माननीय मुलायम सिंह यादव जी का संकल्प कहां से उठे कहां पहुंच गए, इतने बड़े संकल्प के हमारे तो गुरु हैं उदय प्रताप सिंह जी। हमने उनकी कविताएं सुनी हैं। इस संकल्प के लोग हैं आप लोग, लेकिन क्या करने लगे, आखिरी का समझ सुन लीजिएगा कि बादल से क्या लड़ेंगे रूई से डर रहे हैं, क्या बात है, क्या बादल से क्या लड़ेंगे रूई से डर रहे है, ट्यूबलेस टायर सुई से डर रहे है, ट्यूबलेस टायर सुई से डर रहे हैं, और करते हैं फेसबुक पर बात तो इनकलाबी, साइकिल को लॉक करके चाचा जी ले गए भाई वाह 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 वाह, क्या बात है। वाह वाह, कि कह रहा है मौजे दरिया से समुंदर का सुकूत, वाह, उफनाती हुई नदी से समुंदर की गहराई कह रही है, शांति कह रही है, कि कह रहा है मौजे दरिया से समुंदर का सुकूत, जिसमें जितना ज़र्फ है वो उतना ही खामोश। तो खामोशी को कमजोरी में समझिएगा, क्या बात, ये खामोशी है, लेकिन एक उस तूफान से पहले की है जो तूफान सब कुछ उड़ा लाता है, सब कुछ बदल देता है। और इतना आपको विश्वास दिला देता हूं कि साइकिल में हम लोगों ने ताला लगवाया ही नहीं। ये हो सकता है कि आज की तारीख में ज्यादा पेडल मारने पर कम पहिया चल रहा हो, क्योंकि चढ़ाई कठिन है हमारी। ओह क्या बात है, क्या बात है। लेकिन चढ़ते रहेंगे, ये आपको विश्वास दिला। अच्छा जनाब, मुझे डाउट ये था जी, कि साइकिल में ताला है नहीं, उसे कोई भी लेके जा सकता है। उठा के नहीं, मैंने ये कहा साइकिल में ताला नहीं है, ये नहीं कहा चौकीदारी नहीं है उसकी। चलिए अभिषेक भैया, मैं आखिरी चक्र में आपके पास आ रहा हूँ। आपने कहा हास्य कवियों का ये काम है कि छोटे शब्दों में अपनी बड़ी बात कह दे। मैं सहमत हूँ आपसे, जब पौवा भर में बात हो जाए तो जहुआ भर की क्या जरूरत है। तो और मैं आपसे एक अनुमति चाहता हूँ, अगर आप मुझे परमिशन दे दें, ये तो देश के बड़े प्रचारक हैं, इस बार मैं आपका प्रचार करना चाहता हूँ अपने तरीके से, यदि आप हमको अनुमति दे दे तो। बसपा ने कहा था कि बसपाई जो है वो बसपा को वोट दे रहे थे, वो भाजपा में चला गया, ऐसा कह रहे थे। अच्छा। सपा वालों ने भी शिकायत की कि सपा वाले सपा को वोट दे रहे थे, वो भाजपा में चला गया। तो इस बार मैं प्रचार करना चाहता हूँ, आपके रैली में ये कहना चाहता हूँ समाजवादी पार्टियों से कि अपना अपना वोट इस बार आप लोग भाजपा में दो, तो हो सकता है वो सपा में चला जाए। तो ये अनुमति आप मुझे देना है क्या? हेमंत जी, सॉफ्टवेयर ऐसे रिग नहीं होता। सॉफ्टवेयर ऐसे रिगिंग नहीं होती, सॉफ्टवेयर की रिगिंग ऐसे होती है कि आप जहां देंगे वो एक ही जगह जाएगा। सर, और जातिवाद की भी बात हुई तो मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। केवल आप नहीं परेशान है योगी जी से, मैं भी परेशान हूं। ये बहुत ज्यादा परेशान। और योगी जी ने भी कहा कि गाड़ियों के पीछे जाति सूचक यदुवंशी, ब्राह्मण, पंडित, ठाकुर ये सब नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका मैं शिकार हो गया हूं सर। आपके नोएडा में अभी भी बहुत सारे दिख रहे थे। मैं शिकार हो गया हूं और मुझे मालूम है कि आप उसका समर्थन करेंगे। सुन लीजिएगा, स्वागत। पंडित ना लिखा था ना ही चौहान लिखा था, पंडित ना लिखा था ना ही चौहान लिखा था, जो प्यार की बस वही पहचान लिखा था, फिर भी यूपी पुलिस ने मेरा ही चालान कर दिया, गाड़ी पे सिर्फ मैंने अपनी जान लिखा था। अपनी मैंने जान लिखा था। जी। और 4 पंक्ति सर और पढ़ दे रहा हूँ कि वो मोदी जी की वैक्सीन, खैर बात पुरानी हो गई, लेकिन अंतिम दौर में मैं पढ़ दे रहा हूँ। जो मुफ्त में उनको मिलती है वो राय छोड़ दो तो जाने। लोग कह रहे हैं कि मोदी जी की बीजेपी की है वैक्सीन। जो मुफ्त में उनको मिलती है वो राय छोड़ दो तो जाने, योगी जी गाय पालते हैं, गाय छोड़ दो तो जाने। गाय मत पालिए आप भी। योगी जी गाय पालते हैं, वो गाय छोड़ दो तो जाने, बीजेपी की वैक्सीन से तुमको दिक्कत है तो ठीक मियां, आज अभी से मोदी जी की चाय छोड़ दो तो जाने। आज अभी से मोदी जी आप से ही कॉफी पीते हैं। ओके हेमंत जी, मेरी और पहले मैंने यही बात कही कि हमारा जो संघर्ष है, ये जो लड़ाई है, ये जो आपत्ति है, जो ऑब्जेक्शन है, वो इसी बात को है कि जिस तरीके से आपने कह दिया मोदी जी की चाय को मोदी जी की किसने बना दिया? चाय उतनी ही मेरी है जितनी आपकी है, जितनी उनकी होगी। गाय उतनी ही मेरी है। मुझे लगता है, मुझे नहीं पता योगी जी ने कितनी पाल रखी है, हम लोग जब से पैदा हुए तब से गाय देख रहे हैं घर में, हमारे गांव में आज भी गाय पलती है।
इसी तरीके से वैक्सीन की बात आपने कही, इसी तरीके से लोग राम की बात कर देते हैं। भाई राम जितने किसी और के उससे ज्यादा मेरे, राम भी मेरे, कृष्ण भी मेरे, परशुराम भी मेरे। तो ये तो लड़ाई अलग हो गई। मैं इसी बात के खिलाफ हूं कि वो कुछ लोगों को अप्रोप्रिएट कर लेना चाहते हैं, वो सिर्फ अपना बना लेना चाहते हैं, अपना कह रहे हैं। भाई हम तो ये कह रहे हैं सबका रहने दो ना, सबको जीने दो, सबको चलने दो। इस देश में सबको अधिकार है, इस देश में। और ये इतना हमको आपको मानना होगा कि अगर नदी बहती है, गंगा बहती है और फसल उगती है तो वैलीज में उगती है, पीक्स पे नहीं उगती। अभिषेक जी, आई हैव बिकम योर फैन। सो काइंड ऑफ यू टू से दैट। बिल्कुल सही कहा, लेकिन जी एक सलाह देता हूं कि बस तुष्टीकरण की राजनीति और वोट बैंक की राजनीति छोड़ दीजिए। जनता आपके विकास कार्यों को पसंद करेगी। जब वो पोलराइजेशन करते हैं तो आप भी पीछे नहीं हटते हैं। तो परिणाम क्या होता है अब सुनिएगा। बहुत अच्छे। कि सपा वालों, सपा वालों जरा धीरे चलो, जरा धीरे चलो, जरा धीरे चलो, वरना जाओगे फिसल, वरना जाओगे फिसल, खिल जाए ना फिर से कमल। सपा वालों, और क्या करते हैं आप? क्यों केवल विरोध की आदत तुमने पाली, मोदी के हर काम पे गाल बजाए खाली। ये खुन्नस खूब दिखाएंगे, सब जनता को भड़काएंगे, चाहे हो पढ़े विदेशों में वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, दुनिया को बतलाएंगे देखो कितनी है हम में अकल। सपा वालों। और आखिरी सुन लीजिए, आते ही सरकार में यही डिसीजन लोगे, पहले से घोषणा हो गई, आते ही सरकार में यही डिसीजन लोगे, दंगाइयों पे केस तुम सारे वापस लोगे। जो लखनऊ में एनआरसी और सीसीए पर जो दंगे होते, तो ये सब जनता देखती भी है। लेकिन योगी ना मानेंगे, गुंडों को ऊपर टांगेंगे, घर और अधिक नाराज किया सबको भगवा पहनाएंगे, जलवा वो दिखलाएंगे, नाम देंगे वो सबके बदल। अरे सपा वालों जरा धीरे चलो, वरना जाओगे फिसल, खिल जाए ना फिर से कमल। मैं 4 पंक्तियां सुना देता हूँ सर, आप मुस्कुराते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। थैंक यू। आपको नजर ना लग जाए किसी। सर मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ। पूछिए ना। 22 में आप चुनाव जीत रहे हैं, 100%। सुन लीजिए 4 पंक्ति। जी। कि दिन रात एक कर दीजिएगा इस बार, हाँ शाबाश, दिन रात एक कर दीजिएगा इस बार, जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उछालिए। बहुत अच्छे। दिन रात एक कर दीजिएगा इस बार, जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उछालिए, और जनमन में बसी है मोदी व योगी की छवि, यही सोच सोच कर लहू ना उबालिए, यही सोच सोच कर लहू ना उबालिए, और इस बार आसानी से जीतेंगे चुनाव आप, इस बार आसानी से जीतेंगे चुनाव आप, अपने हृदय से ये वहम निकालिए। इस बार आसानी से, बहुत अच्छी सलाह दे रहा हूं कि इस बार आसानी से जीतेंगे चुनाव आप, अपने हृदय से ये वहम निकालिए, और गाय भैंस बकरी क्या गधा पालिए, परंतु विनती है आप गलतफहमी मत पालिए। लपेटे में नेताजी में हमारे साथ थे समाजवादी पार्टी से अभिषेक मिश्रा। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं इसी कार्यक्रम में, इसी चैनल पर, इसी वक्त। थैंक यू, बहुत धन्यवाद सबको। प्रणाम।